ब्रेकाची पद शुमारा वशत कनी। हम बात कर रहे हैं कि गुज़िश्ता दिनों जो कराची में मानसून बारिशें चली हैं उन्होंने पूरे कराची को तो मुतासिर किया है, लेकिन स्पेशली लियारी सबसे ज़्यादा मुतासिर हुआ है क्योंकि लियारी एक कदीमी आबादी है, वहाँ पे ऐसे ऐसे मकानात मौजूद हैं कि वो ज़्यादा इफेक्टेड हुए हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात, जो लियारी की सड़कें हैं वो इस हालत में है, खस्ता हालत में है कि अभी तक भी वहां से पानी निकाला ही जा रहा है। तो लोगों को कितनी परेशानी हो रही है, इस हवाले से बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एडवोकेट अब्दुल हफीज लाशारी साहब, मेंबर सिंध बार काउंसिल है और लियारी से एक बहुत गहरा इनका रिश्ता भी है। उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम ज़ैनब। सर, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। सर, लियारी को आपने बड़ा करीब से देखा है, माशाल्लाह आप लियारी को अच्छी तरह जानते भी हैं। आज हम आपसे पूछेंगे कि ये जो बारिशें तो हर साल होती हैं और पूरा कराची तो मुतासिर होता है, लेकिन लियारी ही सबसे ज्यादा क्यों जो है वो मुतासिर होता है? थैंक यू सो मच ज़ैनब। सबसे पहले मैं वश टीवी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने इस सेंसिटिव इशू पे मुझे जो है मदऊ किया। बिल्कुल ज़ैनब, मेरी पूरी बचपन लियारी में गुजरी है। असल में एक बात तो फेयर है कि जब बारिश हो गई थी उस दौरान हमने लियारी टाउन के चेयरमैन साहब हैं नासिर करीम बलोच साहब, उसको हमने सड़कों पे देखा, वाकई इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि बारिश के दौरान जैसी बारिश खत्म हुई, एक तो पहले सी पूरा लियारी जो है पानी पानी हो गया था, लेकिन जैसी बारिश खत्म होगी, पता नहीं सिस्टम क्या है हमारे लियारी में, अल्लाह माफी देवे। तो बिल्कुल इन्होंने बारिश के दौरान तो हमने टाउन नाजिम साहब को देखा, चेयरमैन साहब को देखा हमने, लेकिन उसके बाद जो है हमने उसको कहीं नजर नहीं आए हो। और बिल्कुल सीवरेज का काम नहीं ना होने के बराबर है। और पाइप वगैरह जो गटर के नाले वगैरह वही बाब आदम के ज़माने से लगाए हुए, इन पर कोई चेंज नहीं किया, ना इनको रिमूव किया गया, वहीं का वही है, कुछ भी नहीं हुए। अभी तक लियारी के गलियों में वही बारिश का पानी है जी। लेकिन सर, ये सीवरेज लाइन का इशू आखिर है क्या, जबकि उससे पहले भी यही हाल होता है कि बारिश होती भी है तब भी सीवरेज लाइन का सिस्टम खराब है, और उससे पहले भी, मतलब वजह क्या, मिस्टेक कहाँ से आती है कि वहाँ पे लाइनें चेंज नहीं की गई या वही पुरानी लाइनें अभी तक डली हुई इसलिए? असल में ज़ैनब मेन इशू सीवरेज लाइन का ये है कि अगर 10 साल पहले अगर 10 साल पहले जो है उन्होंने सीवरेज के लाइन है तो आबादी लियारी की बढ़ गई है, लेकिन इस उनको जो है छोटी, जैसे कि वहां पे हमने देखा है कि जो आबादी बढ़ रही है और लोगों ने जिस तरह से कंस्ट्रक्शन की है घरों की, जहाँ पे एक मंजिला बनानी चाहिए वहां पे 4-4 मंजिलें बना दी हैं, तो आप नहीं समझते इसकी वजह से भी सीवरेज लाइन ज्यादा जो है मुतासिर हो रही है? ना, मैं ये नहीं समझता। उसकी वजह है कि अब गरीब बंदे को कोई जगह मिलेगा, वो तो खरीदेगा, लेकिन ये जो सिटी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है ना, जैसे अब 10-20 साल पुराने पाइप है सीवरेज के, तो आपका फर्ज ये होता है जिस तरह आबादी बढ़ते है उसी के साथ साथ ये आपको सीवरेज लाइन के जो है पाइप भी चेंज करना पड़ता है। अभी 20 साल पुराने मैनोलों पे पाइप लाइन बचे हुए, अभी तक उन्होंने चेंज नहीं किया। अगर उनको जो है बड़ा आप करोगे ना, तो उसमें मैं नहीं समझता कि पानी रुक जाए या पानी बाहर आ गए। ये तो टाउन वालों की जिम्मेदारी होती है कि जहाँ जहाँ आबादी बढ़ती है उसी तरह सीवरेज सिस्टम भी जो है ना जदीद होना चाहिए और उनको जो बेहतर से बेहतर करना चाहिए, उसमें पब्लिक का कोई कसूर नहीं है। जी। अच्छा सर, दूसरा ये कि जो डिफरेंट जगहों पे खुदाई ऑलरेडी हुई हुई है, वहाँ पे लियारी में हम देखें कि गैस पाइपलाइन की वजह से जो गैस के लाइन की तरफ से जो की गई है उससे भी काफ़ी हद तक जो है वो सीवरेज लाइन भी इफेक्टेड हुई है और दूसरा पानी भी ठहरा रहा है। तो आप समझते हैं कि ये भी एक वजह थी, इसलिए पानी ज़्यादा ठहरा था वहाँ पे? नहीं, बिल्कुल ये वजह, लेकिन यहाँ भी एक मैकेनिज्म होनी चाहिए ना। अगर जो है पाइपलाइन, अगर गैस, एक तो बदकिस्मती ये कि अगर गैस डिपार्टमेंट वाले जो है आते हैं या सीजन वाले आते हैं यहाँ पे गैस बिछाते हैं, उनको चाहिए था, मैं कहता ये भी गवर्नमेंट टाउन की जिम्मेदारी होती है, क्योंकि उनको उनके साथ साथ वाटर सीवरेज वालों को भी बुलाना चाहिए, इंजीनियर्स को बुलाना चाहिए कि भाई आप यहाँ से खुदाई करो गैस की, तो वहाँ पे हमारे जो सीवरेज लाइन भी है ऐसा करें कि उसको अफेक्टेड ना हो। दोनों डिपार्टमेंट को मिलकर जब खुदाई होती है, वो सीवरेज वालों को भी, वाटर बोर्ड वालों को भी वहाँ होना चाहिए। मैं समझता हूँ ये भी जो है टाउन की जिम्मेदारी होती है। जी सर, ये हम देखें कि पिछले 20-30 साल हो गए, 40 साल, बल्कि जितना भी अरसा हम पुराना देख लें तो लियारी वहीं का ही वहीं है। मतलब उसको क्यों उस तरह से देखा नहीं जाता? आबादी बढ़ रही है इसलिए गवर्नमेंट की तवज्जो उस तरफ ज्यादा नहीं जा रही है, या वजह कुछ और भी है? ज़ैनब एक बात बताऊं कि देखें, टाउन में सिटी गवर्नमेंट की तरफ से फंड की तो कोई कमी नहीं है, फंड इशू भी करते हैं।
बात ये है कि फंड को सही तरीके से यूटिलाइज करना चाहिए। हालांकि जो हमारे लियारी टाउन के नाज़िम है और ईमानदार है नासिर करीम, नो डाउट उसकी ईमानदारी पे कोई शक नहीं है। अगर ये समझ में नहीं आता कि ये टाउन नाजिम टाउन से जो फंड यूसीज में जाते हैं वो यूटिलाइज नहीं होते हैं असल में। अगर ये चीज़ें यूटिलाइज हो जाए ना, मैं समझता हूँ कि वाटर मतलब सिटी गवर्नमेंट को या टाउन इंतजामिया को जो भी फंड टाउन इंतजामिया यूसीज को देते हैं उनके चेक एंड बैलेंस होने चाहिए कि आया ये फंड सही यूटिलाइज हो रहे या सिर्फ फंड लेके जो है काम पेपरों में होता है, फील्ड में नहीं होता है। ये मेरा ख्याल है चेक एंड बैलेंस होनी चाहिए। बिल्कुल, लेकिन सर हमने देखा है कि जो लियारी की आवाम है उनकी तरफ से भी कोई इस तरह का बातचीत ना करना, खामोशी इख्तियार करना, तो आवाम भी तो इस मामलात पे खामोश है। अगर सेवरेज लाइन तबाह है तब भी आवाम खामोश है, अगर कोई बिजली का इशू है तब भी। तो ऐसा क्यों वहाँ की आवाम इतनी सहमी, इतना खामोश क्यों रहती है, अपनी वो आवाज़ नहीं उठाती, ऐसा क्यों है? जैनब में असल ये है कि लियारी की बदकिस्मती ये है, जब से हमने उस हमारे लियारी में यही चीजें आवाम बिल्कुल फेडअप हुआ है। और दूसरी बात ये कि कब तक ये रोडों पे आएंगे, कब तक बेचारे मुजाहरा करेंगे, इतनी महंगाई होगी, आवाम अपने बेरोजगार में जावे या करते हैं। बहुत सी जगहों पे प्रोटेस्ट भी होते हैं, मैं खुद बहुत सारे प्रोटेस्टों में शामिल था। लियारी टाउन के सामने प्रोटेस्ट हुई है, लेकिन आवाम कब तक प्रोटेस्ट करेगा? महंगाई इतनी हो गई है कि अब लियारी में स्पेशली आपको भी पता है कि लियारी में अगर एक कमाने वाले चार जो है बैठे हुए वो बेरोजगार हैं। बेरोजगारी इतनी है, आवाम बेचारा अपने रोजगार में जावे या बैठ के मुजाहरा करे। और मैं कह रहा हूँ जितनी जो है मुजाहरा लियारी में होते हैं इन चीजों में, इन अपने मसाइल पे शायद किसी भी टाउन में नहीं होते। लेकिन ये क्या करे, गवर्नमेंट की सुस्ती है, नाहिली आप कहें कि आवाम क्या करे बेचारा, कब तक मुजाहरा करते रहे। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन सर गवर्नमेंट अपनी तरफ से अगर कोई एक्शन लेती भी है तो फिर आवाम भी तो उस चीज़ के आड़े आ जाती है। अब लास्ट टाइम जो बिल्डिंग गिरी थी उसके बाद भी उनको रेड अलर्ट जारी किया गया था कि ये बिल्डिंग है जो है इनकी कंस्ट्रक्शन ठीक नहीं है, तो आवाम ने वहाँ से भी निकलने से इनकार किया। तो एक साइड से आप नहीं समझते अगर गवर्नमेंट कोई स्टेप लेती है तो फिर आवाम उसके भी अगेंस्ट आ जाती है? तो एक वजह ये भी है कि गवर्नमेंट की तवज्जो उस तरफ नहीं जाती। बीइंग ए लॉयर मुझे इस केस का पता है। मैं आपके वश टीवी के तवज्जो से अभी भी ये कहता हूँ, जिनको अरेस्ट किया गया मेन कल्प्रेट होते ही नहीं। बदकिस्मती ये ना कि आप जो मेन बंदे हैं, जो मंजूरी देने वाले, जिन्होंने मंजूरी दी थी, इन लोगों को जो अरेस्ट किया गया इन्होंने तो नोटिस भेजे थे। जिसने नक्शे की मंजूरी दी थी उस वक्त उसको आया गिरफ्तार किए। ये जो मैं अभी भी कहता हूँ जिनको गिरफ्तार किया उनका कोई किरदार भी नहीं था इसमें। लेकिन मुसीबत यह है कि अवाम तो जेन्युइन बंदे के लिए मुजाहरा करेगा ना। आपने दुनिया को खामोश करने के लिए आपने जो बेगुनाह थे उनको आपने हेड कर दिया। उनकी मसला ये था कि उस टाइम उनकी ड्यूटी थी, मंजूरी देने वाले कोई और थी, नोटिस इशू करने वाले ये वो थे, इन्होंने तो नोटिस भी इशू किया था। लेकिन बात यह है कि आप उनको अल्टरनेट जगह तो दे, वो बेचारे किसी और जगह पे जाएंगे। रोडों पे फैमिली को लेके तो नहीं बैठेंगे ना आवाम। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन सर गवर्नमेंट की तरफ से उनका अल्टरनेट भी कहा गया है कि उनको बाकायदा दूसरी जगह शिफ्ट भी किया जाएगा, लेकिन फिर भी लोग निकलने को तैयार नहीं थे। तो उसकी वजह से भी अभी जो बारिशें हुई थी तो इसी वजह से भी इसका भी खतरा था कि कहीं और मजीद नुकसान, जानी नुकसान ना हो, क्योंकि बाकी नुकसानात का तो अजाला हो सकता है लेकिन जान जब चली जाती है तो उसका अजाला नहीं हो सकता। तो ये अब आवाम को भी कॉपरेट करना चाहिए, आप नहीं समझते? ज़ैनब देखें, मैं फॉर सेक ऑफ आर्गुमेंट, मुझे सबसे ज्यादा अपने माँ बाप औलाद अजीज है ना, उनकी जान अजीज है, अपनी जान से भी ज्यादा मुझे उनके जान अजीज है। लेकिन बात है अल्टरनेट का मकसद ये होता है कि आप घर बना के दे दें, उनको कहें कि वहाँ शिफ्ट हो जाएं। आप उनको कह रहे हो आप निकले में हम आपको अल्टरनेट मीन माने क्या, एक कैंप लगा के वहाँ सड़कों पे उनको खड़ा करेंगे, स्कीम 33 में भेजोगे? आप घर बना के तो दे दो कि आवाम शिफ्ट हो जाएगी ना बेचारे। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, अभी वबा भी फैली हुई है, बीमारी के हवाले से भी आप क्या समझते हैं कि लियारी की इतनी बड़ी आबादी, अभी गवर्नमेंट की तरफ से भी कहा जा रहा है ये जो गंदा पानी, निकासी का पानी जो ठहरा रहता है, तो आप नहीं समझते कि वहाँ पे इस तरह की बीमारियां भी फैल रही हैं, डेंगू, मलेरिया? तो सेहत के हवाले से भी ये जो है एक बड़ी मुश्किल घड़ी है वहाँ के लोगों के लिए। ज़ैनब, जहाँ गंदगी होगी वहाँ पे ये वबाई अमराज फैलेंगे। अब देखें, अगर पानी वहाँ पे जमा है तो टाउन की जिम्मेदारी नहीं है कि वहाँ पे स्प्रे करे। आपने देखे कि कहाँ पे डेंगू का स्प्रे लियारी में होता है, कहाँ पे जो है गलियों में जो है जहाँ वाटर सवेज वहाँ पाउडर व्हाइट कलर की फेंकी जाती है, कुछ भी नहीं है। हालांकि इनके पैसे भी आते हैं, सब कुछ आता है, लेकिन वही बात है कि चेक एंड बैलेंस नहीं है।
वो फंड यूटिलाइज नहीं होते, जिनकी वजह से ये चीज़ें पहले लियारी को बेहाल और बेमददगार छोड़ दिया गया, आवाम को अल्लाह के असरे पे छोड़ दिया गया, फैसिलिटीज नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। अब मैंने देखा हमारे एक MLA साहब है, वो जो है शूज़ लंबे लंबे पहन के 2 जगहों पे गए, सेल्फी बनाया, फोटो बना के निकल के, इस तरह थोड़ी होते हैं। मैं अब भी कहता हूँ कि अगर मैं इलाके का MLA MP होऊंगा, मुझे ये तकलीफें होंगी, मेरी फैमिली ये चीज़ें बर्दाश्त करेगी, तो मैं काम करूँगा ना। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने हमें टाइम दिया, हमें ज्वाइन किया। यहाँ हमारे साथ मौजूद थे सीनियर एडवोकेट अब्दुल हफीज लाशारी साहब, मेंबर सिंध बार काउंसिल भी, और लियारी से गहरा ताल्लुक भी है, इनका रिश्ता भी है, और उन्होंने तमाम बातें हमें बताई कि लियारी की आवाम के साथ ऐसा क्यों। स्पेशली हम बात कर रहे हैं कि बारिश के बाद जो वहाँ की सीवरेज लाइन और सड़कें जो तबाह हुई हैं, वहाँ के लोगों को जो जितने मसाइल फेस करने पड़ रहे हैं, उस हवाले से हुकूमत की तरफ से क्या किया जा रहा है और आवाम की तरफ से क्या क्या ताउन किया जा रहा है। क्योंकि गुज़िश्ता दिनों भी हमने देखा था बारिश नहीं भी हुई थी तो वहाँ पे जो बिल्डिंग थी वो जिस हालत में गिरी और जितना जानों का नुकसान हुआ है, तो उससे बचने के लिए पहले ही प्लानिंग करनी चाहिए थी, क्योंकि बारिशें कुदरत का निज़ाम है और ये हर साल होती हैं, तो ये मजीद जो नुकसान ना कर सके इसके लिए प्लानिंग फुल करनी चाहिए, और फंडिंग भी होती है, लेकिन वो फंड्स कहाँ जाते हैं। दूसरा अहम बात जिस पे हम बात करें वो ये सेहत के हवाले से, क्योंकि अब जगह जगह हम देखते हैं कि जब बारिशें होती है गंदा पानी जहाँ पे रुका हुआ होता है तो बहुत सारी बीमारियां फैलती है, स्पेशली मलेरिया, डेंगू और भी बहुत सारी वबाई बीमारियां फैलती है, तो उसकी रोकथाम के लिए भी क्या किया जा रहा है, मजीद इस पे बात करते हैं या लेते एक ब्रेक के बाद आते हैं।